हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम 6th क्लास की इंग्लिश की बुक अ पैक्ट विद द सन का 4th चैप्टर करेंगे, 4th स्टोरी करेंगे। और इस स्टोरी का टाइटल है द ओल्ड क्लॉक शॉप, यानी एक पुरानी सी घड़ियों की दुकान। अब इस घड़ियों की दुकान में क्या होता है, कौन आता है, क्या घटना होती है, ये आपको अभी पता लग जाएगा। सबसे पहली लाइन देखिए, इट्स क्रिसमस ईव। ये क्रिसमस से पहले वाली शाम है। क्रिसमस मनाते हैं हम 25 दिसंबर को और 24 दिसंबर की शाम को हम कहते हैं क्रिसमस ईव। वो आ चुकी थी। एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, और दुकानें बंद करने का समय हो गया था, दुकानें बंद हो रही थी। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। रे एक दुकानदार है और उसकी घड़ियों की दुकान है, वो अभी भी खुली हुई है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। दो खरीदार, टू शॉपर्स मतलब दो खरीदार, इन अंतिम क्षणों में उस दुकान पर आते हैं। आगे क्या होता है देखिए, क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस इवनिंग आ चुकी है, यानी 24 दिसंबर की शाम आ चुकी है। लास्ट मिनट शॉपर्स, और लास्ट में जो खरीदार आते हैं, वर गोइंग होम, वो घर जा रहे थे। खरीदार खरीदारी करके घर जा रहे थे। अ थिक, एक मोटी सी व्हाइट शीट ऑफ स्नो, बर्फ की सफेद चादर, ले ओवर, फैल गई थी सॉल्ट लेक सिटी। सोल्ट लेक सिटी के ऊपर बर्फ की चादर फैल गई थी। जो सिटी कहां पर है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी बर्फ गिर रही थी। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, यट द लाइट्स, लेकिन अभी भी कुछ लाइट्स जो थी वर स्टिल बर्निंग, वो ऑन थी, वो जल रही थी। इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, पुरानी सी घड़ियों की दुकान में लाइट्स ऑन थी। रे इट्स ओल्ड डेफ ओनर, उस दुकान का मालिक वो बूढ़ा था और डेफ था, यानी जिसको कम सुनाई देता था, बहरा था वो। वर्कड ऑन अ क्लॉक, वो काम कर रहा था एक घड़ी पर, एक घड़ी को ठीक कर रहा था। ही हैड सोल्ड दैट डे, जो उसने उस दिन बेची थी उसको वो ठीक कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ देखिए प्यारे बच्चों, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम पूरा करने के बाद, रे स्टूड अप, रे खड़ा हो गया। एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, और वो पिछले वाले कमरे में जा रहा था। व्हेन, जब क्या हुआ, अ कोल्ड रश ऑफ एयर, एक ठंडी हवा का झोंका, फ्रॉम द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे से, हिट द बैक ऑफ हिज नेक, उसकी गर्दन के बैक में आके लगा। हवा का ठंडा सा झोंका लगा, यानी दरवाजा खुल गया, फ्रंट डोर खुल गया। अब क्या होता है, ही टर्न, वह मुड़ गया। टू मीट, मिलने के लिए। अ लास्ट मिनट शॉपर, जो वो अंतिम ग्राहक आया था ना, उससे मिलने के लिए वह एकदम से मुड़ गया। बट, लेकिन, हिज ओल्ड, उसकी बूढ़ी, वाइज, बुद्धिमान, आइज टोल्ड हिम, आंखों ने उसको बता दिया, उसको पता लग गया जब उसने देखा, दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर, कि ये जो प्राणी आया था ना, ये जो व्यक्ति आया था, ये जो ग्राहक था, वो कोई ग्राहक नहीं था, कोई और था, कोई लुटेरा था, कोई डकैत था, कुछ और था। वो ग्राहक नहीं था, खरीदने नहीं आया था। ही सॉ टू मैन, उसने दो आदमी देखे। किसने देखे? रे ने दो आदमी देखे। वन इन हिज 20s, एक आदमी अपनी 20s में था, उसकी उम्र 20 में थी, 21, 20 हो, 21, 22 जो भी थी, 20 के आसपास उसकी उम्र थी। द अदर क्लोजर टू 50, और दूसरे की उम्र कितनी थी? 50 के नजदीक थी, 50 के आसपास था। दो जने थे, एक की उम्र 20 के आसपास, दूसरे की उम्र कितनी? 50 के आसपास थी। द यंगर मैन, यानी जो छोटा आदमी था, रिमेंड, रुक गया, एट द डोर, वो दरवाजे पर रुक गया, वहीं पर रह गया। द ओल्डर मैन, जो बूढ़ा आदमी था 50 के आसपास वाला, अप्रोच द काउंटर, वो काउंटर पर पहुंच गया। विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, जिसकी आंखों में कोई भी दोस्ताना व्यवहार, दोस्ताना संकेत नहीं था। वो अजीब सा लग रहा था, कोई सिंपल आदमी नहीं लग रहा था, कोई ऐसा नहीं लग रहा था जो दोस्ती के काबिल हो या दोस्ताना जिसका व्यवहार हो, ऐसा नहीं था। रे वॉज एबल टू हाइड, रे कामयाब हो गया छुपाने के लिए। क्या छुपाने के लिए? हिज ग्रोइंग फियर, जो उसका बढ़ता हुआ डर था, उसको उसने दबा लिया, छुपा लिया। एज ही स्लोली, जैसे ही उसने धीरे से, पुश्ड, धकेल दिया, अ नोट पैड, एक कॉपी धकेल दी, एंड अ पेंसिल, एक पेंसिल धकेल दी, अक्रॉस द काउंटर, उस काउंटर के आर पार, यानी उसने कॉपी सरका दी उनकी तरफ। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ही स्माइल्ड,
वह मुस्कुराया। एट द अनफ्रेंडली फेस, उस चेहरे की तरफ जिसमें कोई दोस्ताना संकेत नहीं थे, उसकी तरफ वो मुस्कुराया। कौन? रे मुस्कुराया। देन पॉइंटेड, फिर उसने संकेत किया, टू हिज ईयर्स, अपने कानों की तरफ संकेत किया, एंड शुक, और हिला दिया, हिज हेड, अपना सिर ऐसे हिला दिया, साइड टू साइड। उसने क्या किया? उसने ऐसे संकेत किया और ऐसे कर दिया कि मुझे सुनाई नहीं देता। ये संकेत उनको दे दिए। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अ क्विक लुक, एक अचानक से एक लुक था ऑफ सरप्राइज, हैरानी का, यानी एक हैरानी सी छा गई वहां पर। चेंज द मैन्स फेस, उस हैरानी ने उस आदमी के चेहरे को एकदम से बदल दिया, उसके चेहरे की रौनक बदल गई। एज ही स्टडीड द नोट पैड, जैसे उसने उस कॉपी को पढ़ा ना, तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। देन टर्न, फिर वो मुड़ गया एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और उसने अपने दोस्त को कुछ कहा, उसको कुछ उसने बताया। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए। रे यूज द चांस, रे को मौका मिल गया, टू लुक, देखने का, क्लोजली, नजदीक से, एट द मैन, उस आदमी की तरफ देखने का, नजदीक से देखने का मौका मिल गया। किसको? रे को मिल गया। पेइंग अटेंशन, उसने ध्यान दिया उसकी तरफ, टू द शेप ऑफ अ गन, एक आकृति की तरफ जो बिल्कुल बंदूक जैसी आकृति थी, एंड अ रेस्टलेस हैंड, और वो हाथ जो बड़ा बेचैन था, इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, उस आदमी के कोट की राइट पॉकेट में वो हाथ जो बेचैन था, जिसने एक गन पकड़ी हुई थी। आगे देखिए। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, रे के अंदर गुस्सा उबाल खा रहा था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। बट इट वॉज कैप्ट डाउन, लेकिन उसने उस गुस्से को नीचे कर लिया, यानी उसको दबा लिया, गुस्से को शांत कर लिया। कैसे? बाय एन इनर वॉइस, एक अंदर से आवाज आई और उसने कहा, क्या कहा? बी स्टिल, स्थिर रहो, शांत रहो, आसानी से काम लो, आराम से काम लो, सब सिचुएशन हैंडल आ जाएगी। उसकी आत्मा ने कहा कि बस अभी गुस्सा मत दिखा, गड़बड़ हो जाएगी। आगे देखिए। ही रोट ऑन द नोट पैड, उसने नोट पैड पर लिख दिया। क्या लिखा? मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? रे ने कॉपी पे लिख दिया, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड, पहली बार उस बूढ़े आदमी ने रे की आंखों में देखा और वो मुस्कुराया। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, अच्छी मुस्कुराहट नहीं थी, उसके पीछे बड़ी शैतानी, बड़ा षड्यंत्रकारी दिमाग छुपा हुआ था। उस स्माइल में एक निर्दयता थी, जैसे कि वो मार भी सकता था और कुछ भी कर सकता था, ऐसी स्माइल थी। कनिंग जैसी स्माइल थी, मतलब कि शैतानी स्माइल थी। ओके, दे बोथ अंडरस्टूड, उन दोनों को समझ में आ गया था। वाई ही वॉज देयर, कि वो वहां पर इस दुकान में क्यों आया था। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, और उसका दोस्त दरवाजे पे क्यों रुका था, ये बात समझ में आ गई थी। दे लुक्ड लाइक मैन, वो ऐसे इंसान नजर आ रहे थे, हु वर डाउन ऑन देयर लक, जिनकी किस्मत खराब थी। एंड वर नाउ रेडी, और वो अब तैयार थे, टू ट्राई समथिंग, कुछ ऐसा करने की कोशिश करने के लिए। दे वुड लेटर, जो बाद में, बी सॉरी, अफसोस करेंगे, अबाउट, इसके बारे में, यानी कुछ ऐसा काम कर देंगे अब वो, जिसके बारे में बाद में क्या होगा, उनको पछतावा होगा। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अगली लाइन देखिए। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, जो वहां पर घड़ियां थी वो टिक्ड ऑन, उनसे आवाज आने लगी, टिक टिक की आवाज आने लगी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने दूसरा मैसेज कामली तरीके से लिख दिया, आसानी से, शांति से लिख दिया। क्या लिखा? हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या आप यहां पर कोई घड़ी, दीवार घड़ी या कलाई घड़ी लेने आए हो, कुछ लेने आए हो क्या? देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड, फिर रे ने एक लॉन बोर्ड की तरफ इशारा कर दिया, फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, जिसके ऊपर बहुत सारी घड़ियां, दीवार घड़ियां, एंड पॉकेट वॉचेस, और जो है पॉकेट में रखने वाली घड़ियां लटकी हुई थी। लॉन बोर्ड क्या है प्यारे बच्चों? उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं अपनी घड़ियां लेकर के, वो उसके पास गिरवी रख के कुछ पैसे उधार लेके चले जाते हैं, उनकी घड़ियां वहां पर लटकी हुई थी, उसकी तरफ इशारा कर दिया। ही वॉज नॉट अ पान ब्रोकर, वह ऐसा इंसान नहीं था जो लोगों की चीजें गिरवी रखकर पैसे देता हो, ऐसा नहीं था वो, परमानेंट ऐसा नहीं था, वो तो सिर्फ मदद किया करता था। बट एट द सेम टाइम,
उसी समय कुडंट से नो, किसी को ना नहीं कहता था। कोई आता मुझे पैसे चाहिए, ये घड़ी रख लो, वो पैसे दे दिया करता था। परमानेंट ऐसा काम नहीं था उसका, सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए क्या करता था, वो पैसे उधार दे दिया करता था। आगे देखिए, टू द नीडी पीपल, जरूरतमंद लोगों को वो पैसे दे दिया करता था। हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेस, जो अपनी पुरानी घड़ियों को रख देते थे, और क्लॉक्स, दीवार घड़ियों को रख देते थे, बिफोर हिम, उसके सामने रख देते थे, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए, दे कुड गेट, जो वो प्राप्त कर सकते थे। अगर उनको कुछ खरीदना था, वो पुरानी घड़ियां उसके पास रख देते थे और पैसे उधार ले जाते थे। नेक्स्ट लाइन देखिए प्यारे बच्चों, ही लोन्ड मोर देन ही शुड, वो इतने पैसे उधार दिया करता था जितने उसको देने भी नहीं चाहिए थे, यानी ज्यादा पैसे उधार दे दिया करता था। उसको 10 देने होते थे तो वो 10 की बजाय 50 भी दे देता था। बड़ा हेल्पफुल आदमी था, हेल्पफुल आदमी था। आगे देखिए, दे वुड बी देयर, वो घड़ियां वहीं पर होती, व्हेन द ओनर्स, जब उनके मालिक, वांटेड देम बैक, वापस लेने आते थे, यानी तब तक वहीं लोन बोर्ड पे वो लटकी रहती जब तक वो वापस नहीं आते और अपनी घड़ियां छुड़वा के नहीं लेके जाते, पैसे वापस नहीं लेके जाते, तो वो घड़ियां वहीं पर रहती थी रे के पास। एट द सेम प्राइस, उसी कीमत पर दे दिया करता था। ही हैड पेड, जो उसने पैसे उनको दिए थे। 50 ले गया तो 50 वापस ले लिया, घड़ी वापस दे दी, विद नो इंटरेस्ट, किसी तरह का ब्याज नहीं लिया करता था, हेल्प किया करता था लोगों की। अगली लाइन देखिए, देन द, उसके बाद, द ओल्डर मैन, वो बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र 50 साल के आसपास थी, सीम्ड टू फील अ लिटिल ईजियर, ऐसा लगा कि वो अब आराम से व्यवहार कर रहा है, अब वो शांत पड़ गया है। टुक आउट हिज हैंड, अपना हाथ निकाल लिया उसने, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से हाथ निकाल लिया, एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और फटाफट से उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा, ये वाली कलाई वाली घड़ी की तरफ देखा। ओके, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, आप इस घड़ी के कितने पैसे दोगे मुझे। द मैन रॉट, उस आदमी ने नोट पैड पे लिख दिया कि इसके कितने पैसे दोगे। ओके, आगे देखिए, रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम, रे को पता लग गया कि अब उस बूढ़े आदमी की आंखों में थोड़ी शर्म आ चुकी है, वो थोड़ा सा शांत पड़ गया है। ओके, द वॉच वॉज नथिंग, अरे वो घड़ी तो कुछ भी नहीं थी, स्पेशल नहीं थी वो घड़ी, एंड यट हैड ग्रेट पावर्स, लेकिन उस घड़ी में बड़ी ताकत थी। वो घड़ी इतनी शक्तियां रखती थी कि इस गुंडे आदमी को, चोर बदमाश आदमी को वो चेंज कर सकती थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, ये बदलने का एक चीज थी, एक जरिया था कि कुछ बदल लेंगे, वो घड़ी लेकर के कुछ पैसे दे देंगे, ये तो एक मेथड था बस। अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, इस बुरे हालात से निकलने का एक तरीका था, इस बुरे हालात से पिंड छुटाने का एक तरीका था। आगे देखिए, नोइंग दैट, ये जानते हुए कि ग्रेट नीड हैड ब्रोट द मैन टू हिज शॉप, कि इस आदमी को बहुत ज्यादा जरूरत थी इसलिए वो इस दुकान पे आया, ये पता लग गया था रे को। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये। ओके, रे आस्क्ड, रे ने पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, तुम्हें इस घड़ी के कितने पैसे चाहिए, तुम्हें कितने चाहिए बताओ। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, उसने जवाब दिया उस कॉपी पर लिख करके बूढ़े आदमी ने, आपको जितना इसका वर्थ लगे उतने दे दीजिए, जितने की है उतने पैसे दे दीजिए। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, वो अपने गल्लक में गया, कैश बॉक्स में गया, पुल्ड आउट $50 नोट, $50 का एक नोट निकाल के लाया, एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और उस बूढ़े आदमी के हाथ में रख दिए, उसको दे दिए। कितने पैसे, $50 का एक नोट दे दिया। एज दे शुक हैंड्स, जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाए, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आई, रे ने उस बूढ़े आदमी की आंखों में देखा, ऐसे देखा। दे सीम टू से, वो आंखें नजर आ रही थी, कुछ कह रही है, क्या कह रही है वो, थैंक यू, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था। दे बोथ, वो दोनों, न्यू, जानते थे, द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, कि ये जो घड़ी थी ना उसकी इतनी ज्यादा कीमत नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव, मुड़ने से पहले, जाने के लिए मुड़ने से पहले, द मैन रोट, उस आदमी ने लिख दिया, क्या लिखा, आई विल बी बैक, मैं वापिस आऊंगा, टू पिक इट अप, इसको घड़ी को वापस लेने के लिए आऊंगा, एज सुन एज आई कैन,
इतनी जल्दी जितना जल्दी हो सका। मैं अपनी घड़ी ले जाऊंगा, आपके पैसे वापस दे जाऊंगा। मैरी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना कह करके वो आदमी वहां से चला गया। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर। ये छोटी सी कहानी, ये छोटी सी घटना सिर्फ आधे घंटे तक चली विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। और ये जो घड़ियां लटकी हुई थी चारों तरफ, वो आपस में बजने लगी, एक साथ उनसे आवाज आने लगी। द टाइम पीसेस, जो घड़ियां थी, विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, जो घड़ियां हमेशा शांत नजर आया करती थी, जिनसे किसी भी तरह की आवाज नहीं आया करती थी, रैंग आउट द टाइम, एकदम से जो है वो बजने लगी विद सच फीलिंग, और उनसे एक भाव नजर आने लगा। इवन रे थॉट ही कुड हियर देम, रे को भी ऐसा लगा कि शायद वो उन घड़ियों की आवाज सुन सकता था, क्योंकि रे एक बहरा इंसान था, डेफ था, लेकिन उसको इस मोमेंट पर ऐसा लगा कि वो उन सभी घड़ियों की आवाज सुन सकता था। देयर स्वीट, उनकी जो मधुर म्यूजिकल मैसेज, जो संगीत में संदेश वो दे रही थी, वॉज फिल्ड विद होप, उस मैसेज में उम्मीद भरी हुई थी, एक आशा भरी हुई थी कि वो गुंडा आदमी, वो बदमाश आदमी, वो चोर आदमी आज बदल जाएगा, उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, द टाइमलेस मैसेज, एक ऐसा कीमती संदेश इस स्टोरी से हमें मिला। किस चीज का संदेश? पीस ऑन अर्थ, किस धरती पर शांति, गुडविल, अच्छाई, टुवर्ड्स ऑल, सबके लिए, हमें सबके लिए अच्छाई रखनी चाहिए, सबके लिए शांति रखनी चाहिए, पूरी धरती पर ये संदेश फैलना चाहिए। और ये मैसेज जो है was felt by the three men, तीनों इंसानों के द्वारा ये मैसेज सीख लिया गया, उनको ये मैसेज मिल गया। किस किस को मिल गया? दो वो चोर आए थे जो उनको मिल गया, और एक रे को ये मैसेज मिल गया। who stood, जो खड़े थे, इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, उस पुरानी सी घड़ियों की दुकान में। तीनों इंसानों को बढ़िया सा संदेश मिल गया कि इस धरती पर शांति रखनी चाहिए, प्यार प्रेम से रहना चाहिए, और लोगों की मदद करनी चाहिए, अच्छाई रखनी चाहिए। ये था आपका चैप्टर 4 ऑफ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स, समरी और MCQs सभी आपके स्क्रीन पे होंगे, जो आपने लिखने हैं, याद करने हैं और मुझे आज के आज व्हाट्सएप कर देने हैं। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय 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 बाय।